वीरता, नीति और आत्मगौरव का यदि कोई नाम है तो वह नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इस वीडियो की शुरुआत में हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे इस प्रयास में किसी उच्चारण, तथ्य या भावना से असावधानीवश कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरक गाथा को आज के हर युवा तक पहुंचाना है। और अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा इतिहास हर घर तक पहुंचना चाहिए तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये भारत की चेतना है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। सन 1630 शिवनेरी दुर्ग। जिजामाता की गोद में जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक पुत्र नहीं थे, वो भारत भूमि के पुनर्जागरण की पहली किरण थे। जिजामाता ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि धर्म, न्याय और स्वराज्य की भावना उनके रक्त में भर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को कोई ताज विरासत में नहीं मिला था। उन्होंने अपना स्वराज्य खुद रचा, अपने साहस, नीति और संकल्प से। स्वराज्य का विचार और संगठन। जब देश के अधिकांश भाग विदेशी सल्तनतों के अधीन थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तलवार नहीं, विचार और संगठन से शुरुआत की। स्वराज्य उनके लिए सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान था, जनता का अधिकार था। उन्होंने धीरे धीरे छोटे किलों पर नियंत्रण पाया और देश को यह विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता केवल सपना नहीं, एक संकल्प हो सकता है। अफजल खान वध, साहस और नीति। अफजल खान को भेजा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज को मिटाने, लेकिन इतिहास ने देखा, शब्दों और तलवार दोनों में महारत रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीति से युद्ध जीता। प्रत्यक्ष भेंट में उन्होंने धैर्य, संयम और फिर समय आने पर अतुलनीय साहस का परिचय दिया। यह केवल एक व्यक्ति की विजय नहीं थी, बल्कि एक पूरे दर्शन की, कि कोई भी शक्तिशाली शत्रु धर्म और नीति के आगे टिक नहीं सकता। गणिमी कावा और युद्ध रणनीति। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी। गणिमी कावा एक ऐसी रणनीति जिसने भारी सेनाओं को बार बार पराजित किया। गुप्त मार्ग, छिपे हुए हमले, रात्रि युद्ध और दुर्गम स्थानों में सुरक्षा, ये उनकी युद्ध कला की पहचान बनी। उन्होंने समझाया कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और नीति से जीता जाता है। राज्याभिषेक, स्वराज्य का अभिषेक। 1674 रायगढ़, वो ऐतिहासिक क्षण जब भारत भूमि ने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे धर्मनिष्ठ जनसेवक राजा भी हो सकते हैं। उनका राज्याभिषेक सिर्फ एक शाही रस्म नहीं था, वो एक संकेत था कि भारत फिर से जाग रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की, जो हर व्यक्ति को छाया और सुरक्षा देता है, न्याय और सम्मान देता है। कालातीत प्रेरणा और आह्वान। छत्रपति शिवाजी महाराज इतिहास का हिस्सा नहीं, वर्तमान की प्रेरणा है। उन्होंने कभी किसी धर्म या समुदाय को नहीं बांटा, बल्कि सभी को न्याय के साथ जोड़ा। वे न केवल तलवार चलाना जानते थे, बल्कि धर्म, संतुलन और प्रजा धर्म को समझते थे। आज जब भी कोई युवा राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा महसूस करता है, तो कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की छाया उसमें जीवित होती है। अगर आपको लगता है कि भारत को अपने इतिहास से फिर से जुड़ना चाहिए, तो इस गाथा को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस अभियान का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यह सिर्फ स्वराज्य की कहानी नहीं, ये है भारत के आत्मगौरव की वापसी।